हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है ऑटोमेटिक एंड रिमोट कंट्रोल ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स। तो जो हमारे ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक और रिमोट कंट्रोल हाइड्रो प्लांट्स होते हैं, उनमें जो आपका जल विद्युत संयंत्र में नियंत्रण प्रणाली एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो जल संयंत्रों में मशीनों को शुरू व बंद करने तथा उनके सुचारू रूप से कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार के नियंत्रण प्रणाली उपयोग में लाए जाते हैं। जल शक्ति संयंत्र का संचालन अन्य शक्ति संयंत्रों की तुलना में आसान होता है। जल शक्ति संयंत्र का नियंत्रण के लिए प्राय निम्न उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे आपका रिले होता है, गवर्नर होता है, वोल्टेज रेगुलेटर होता है। तो रिले, और अगर हम बात करें अब इनके अलग अलग सेपरेट, तो जो हमारा ऑटोमेटिक स्वचालित नियंत्रण प्रणाली वह नियंत्रण प्रणाली होती है जिससे जल शक्ति संयंत्र का संचालन सुरक्षित व विश्वसनीय व हायर इफिशिएंसी वाला होता है। अगर हम बात करें तो ये जो हमारे ऑटोमेटिक एंड रिमोट कंट्रोल ऑफ हाइड्रो प्लांट जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 फुली ऑटोमेटिक कंट्रोल प्लांट, सेमी ऑटोमेटिक कंट्रोल प्लांट, रिमोट कंट्रोल प्लांट। अगर हम बात करें जो हमारे फुली ऑटोमेटिक कंट्रोल प्लांट्स होते हैं, उनमें जो आपका जल संयंत्रों के इस नियंत्रण से मशीनों को के शुरू के क्रम सीक्वेंस से लेकर किसी निर्धारित स्थिति तक सिंक्रोनाइज करने तक सभी जितने भी आपके पार्ट्स होते हैं उनको हम सिंक्रोनाइज करते हैं, और सिंक्रोनाइज करने के साथ ही कार्य को पूर्ण स्वचालित नियंत्रण द्वारा संपन्न होते हैं। इससे समय की बचत होती है। इस प्रकार के नियंत्रण प्रणाली में प्राय टाइम स्विच, फ्लोट स्विच, भार, जो आपके लोड सेंसिटिव डिवाइस आदि का प्रयोग किया जाता है। अगर हम दूसरा बात करें तो हमारा होता है सेमी ऑटोमेटिक कंट्रोल प्लांट्स। तो इसकी बात करें तो जल संयंत्र के इस नियंत्रण विधि में जो हैंड ऑपरेटिंग एंड ऑटोमेटिक मिक्स टाइप में उपयोग किए जाते हैं। इस विधि से ज़्यादातर कार्य हाथों द्वारा किया जाता है, लेकिन शेष परिस्थितियों में ऑटोमेटिक नियंत्रण का उपयोग भी किया जाता है। संयंत्र की यह नियंत्रण विधि जो आपकी सस्ती लेकिन कम शुद्ध होती है। अगर हम बात करें तीसरा हमारा रिमोट कंट्रोल प्लांट, तो जल शक्ति संयंत्र की नियंत्रण विधि में जो आपकी नियंत्रण कक्ष होता है, रिमोट कंट्रोल रूम होता है, वो आपका संयंत्र से दूर स्थित होता है। इस नियंत्रण विधि तब उपयोग में लाई जाती है जब संयंत्र तक पहुंचना प्राकृतिक या अन्य कारणों से मुश्किल होता है। इस नियंत्रण कक्ष के अंदर ऑपरेटर द्वारा किया जाता है। इसके लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल का उपयोग किया जाता है। ये सिग्नल लैंडलाइन सिग्नल तथा रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल भी हो सकते हैं। इससे सेंसर, एक्चुएटर, ट्रांसमिशन सिस्टम, रिमोट कंट्रोल पॉइंट, रिमोट एक्शन पॉइंट आदि युक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि अब हमारे जो लेआउट होते हैं हाइड्रो प्लांट्स के, वो क्या होते हैं, तो जल विद्युत संयंत्र के प्रोजेक्ट की प्रकृति संयंत्र के लेआउट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। निम्न शीर्ष संयंत्र के लिए बांध की चौड़ाई कम रखी जाती है तथा टरबाइन व जनरेटर के लिए स्थान सीमित होता है, जबकि उच्च जल शीर्ष यानी कि हाई वाटर हेड के लिए लेआउट के लिए ज़्यादा स्थान की ज़रूरत पड़ती है। ऊर्ध्वाधर अक्ष टरबाइन मशीन में कम जगह की ज़रूरत पड़ती है, जबकि क्षैतिज अक्ष टरबाइन मशीन से ज़्यादा स्थान की ज़रूरत पड़ती है। प्रत्येक मशीन के बीच पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। अगर हम बात करें अब जो हमारा कॉस्ट ऑफ टरबाइन होता है, कॉस्ट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, तो जल विद्युत संयंत्र
में प्रति किलोवाट विद्युत शक्ति उत्पादन की लागत कई बातों पर निर्भर करती है। संयंत्र की लागत जमीन, बांध, जलाशय, टरबाइन, जनरेटर, वेल्डिंग आदि कारकों पर निर्भर करती है। जलाशय, बांध, टेरेस, इंटेक के निर्माण में लगभग जो हमारा खर्च होता है वो 35% लागत आती है। टरबाइन तथा जनरेटर में 20% तथा बिल्डिंग तथा नींव में 30%, अन्य चीज़ों में 15% का खर्च आता है। अगर हम बात करें एडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स के तो उनकी बात कर लेते हैं। तो हमारे जो एडवांटेज होते हैं वो इस प्रकार हैं। जल विद्युत शक्ति संयंत्र का जीवन काल तापीय विद्युत शक्ति संयंत्र की अपेक्षा अधिक होता है। अगर हम तापीय मतलब थर्मल पावर प्लांट्स से अधिक होता है। जल विद्युत संयंत्र में ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जल विद्युत संयंत्र में नंबर 3 वायु प्रदूषण भी नहीं होता है। नंबर 4 जल विद्युत संयंत्र में तापीय विद्युत संयंत्र की ज़्यादा सदृढ़ होता है। नंबर 5 समय के साथ साथ इनकी दक्षता कम नहीं होती। नंबर 6 जल विद्युत संयंत्र द्वारा विद्युत उत्पादन से कोयला व अन्य ईंधन की बचत होती है। नंबर 7 विद्युत उत्पादन के बाद जल का अन्य कारकों के लिए उपयोग किया जा सकता है। नंबर 8 इसके संचालन में कम लोगों की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 9 ईंधन परिवहन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नंबर 10 कम देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 11 ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उपयोग होता है। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो कुछ इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं जो कि इस प्रकार हैं। अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की तो डिसएडवांटेजेस कुछ इस प्रकार हैं इसके। जल विद्युत संयंत्र का प्रमुख हानियाँ। जल विद्युत शक्ति संयंत्र की प्रारंभिक लागत अधिक होती है, यानी कि इनिशियल कॉस्ट अधिक होती है। इससे विद्युत शक्ति का उत्पादन जल की उपलब्धता अवेलेबिलिटी पर निर्भर करता है। नंबर 3 जो आपका इसको तैयार होने में ज़्यादा समय लगता है, यानी कि जो आपका ऐसे लगाने में इंस्टॉलेशन करने में बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड लगता है। तो अगर 4 बात करें तो संयंत्र के जलाशय बनाने में बहुत ज़्यादा जगह की आवश्यकता पड़ती है, जिससे वहाँ के लोगों को विस्थापित करना पड़ता है। तो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट एंड स्टे ट्यून्ड माय नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल।